जी मैं 16 दिन जेल में थी नवान्न अभियान में। दीदी ने बलविंदर, आप लोगों ने देखा होगा, उन लोग के साथ मर्डर केस, आर्म्स केस में दीदी ने मुझे डाल दिया, जो कि कुछ मिला नहीं, लेकिन दीदी केस देती है बहुत अच्छा। बीजेपी करने के चलते दीदी महिलाओं को बहुत अच्छा केस देती है और जेल में डालती है और बोलती है कि बंगाल में महिला सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित? दीदी और कहीं रेप होती है तो यहाँ दिखाती है कि बिहार में रेप हुआ, यूपी में रेप हुआ, कैंडल लेके अपना बंगाल में निकल जाती है। और जब बंगाल में रेप होती है दीदी का एक धूप भी नहीं दिखता है, तब दीदी का एक धूप भी नहीं दिखता है कि दीदी निकली है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे का रेप होता है तब दीदी नहीं दिखती है। किसी और देश में रेप हो रहा है, दीदी बंगाल में पूरा मोमबत्ती लेके एकदम राज्य में सब निकल जाती है और खुद का राज्य नहीं देख रही कि मेरे राज्य में कितना रेप हो रहा है। अभी हाल फिलहाल एक छोटी बच्ची का रेप हुआ, तब दीदी नहीं दिखी, दीदी को कहीं प्रचार करते हुए भी नहीं दिखी। दीदी सिर्फ मोदी जी और योगी जी के पीछे लगे, खुद नहीं। अच्छा, नारदा शारदा क्या, नारदा शारदा के बारे में? नारदा शारदा में मेरा खुद 50,000 दीदी मार लिया है, मुझे नहीं मिला और दौड़ाया गया कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ। मैं इतना दौड़ी कि अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, बट मिला नहीं। पैसा से वो चप्पल अपना मतलब लिया कैसे? ये आते थे घर में, किसी को मंथली देना पड़ता था, कोई हफ्ता देता, इस तरह से हम लोगों ने किया। इसके बाद हाल फिलहाल दीदी ने नारदा शारदा पूरा गड़बड़ घोटाला कर दिया। एमपीएस में भी मेरा 20,000 था। इसके बाद दीदी ने, अच्छा, ये आप लोग चावल चोर तिरपाल चोर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लॉकडाउन में मोदी जी ने कहा हर एक घर में 5 किलो चावल देना, दीदी ने 3 किलो रख लिया और 2 किलो पकड़ा दिया। इसीलिए दीदी को बोलते हैं चाल चोर सरकार और नहीं दौड़कर। तिरपाल दिया गया गरीबों के लिए आम फंड में। दीदी ने मोदी सरकार विधवा पेंसिल भी भेजा तो दीदी ने रोक दिया। कहाँ मिला किसी को विधवा पेंसिल? नहीं मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा एकदम। जो मैनिफेस्टो आया उसमें कहा गया कि विधवाओं के लिए बढ़ाया जाएगा, मोदी जी कह रहे हैं। और तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि देते, मोदी जो आएंगे, मोदी जी बंगाल में आएंगे तभी तो होगा। तो मतलब मेरी दीदी आ रहे हैं। हाँ? नहीं, दीदी को अब नहीं चाहिए, क्योंकि दीदी को 2 बार हम लोग वोट देके हम लोग खड़ा करके देख चुके हैं, क्योंकि दीदी कोई परिवर्तन नहीं लाई है। 2 बार अच्छी लगी, अब क्यों नहीं अच्छी लगी? नहीं, क्योंकि एक बार हम लोग खुद लड़के उनको खड़ा किए, खुद हम लोग लड़के खड़ा किए कि एक तो महिला होके एक महिला लोग का सहारा बनेगी। लेकिन दीदी ये चीज नहीं करी, क्योंकि बंगाल में सबसे ज्यादा है तो शराबी, सबसे ज्यादा है तो शराबी। इस चीज को लेके हर घर में तकलीफ है। इस चीज को दीदी यदि बंद कराती तो सब वोट उसको देता, लेकिन ये चीज को दीदी ज्यादातर चलाई है। यहाँ तक कि लॉकडाउन में भी शराब ज्यादा बिका है। ये चीज को लेके हम लोग बहुत परेशान हैं। शराब से बहुत परेशान है। सब दुनिया ही परेशान है, एक हम नहीं, सारा दुनिया परेशान है। एक शराबी का घर में आप ढूंढ के पता करिए कि कितना ही शराबी है, क्या तकलीफ होता है ये शराब पीने वाला से, उसका फैमिली का ऊपर में, उसके बच्चे का ऊपर में क्या दिक्कत होता है। दीदी कभी ये शराबी का घर में ढूंढ के पता करी है? किसी भूखे का घर में जाके देखिए कि वो घर में कितना आदमी भूखा पड़ा है, कितना आदमी सोया है। खिला तो रही हैं। भात खिला रही है, अब ना खिला रही है जितने का। वैसे लॉकडाउन में कहाँ सोई थी दीदी? लॉकडाउन में सोई थी। लॉकडाउन में 5 रुपए का भात खिलाना चाहिए ना। अभी वोट के लिए 5 रुपए का भात, अभी तो सब खट के खा ही रहा है, खा ही रहा है कि नहीं खा रहा है। तो अभी 5 रुपए का भात उसका कौन खाने जाएगा? जब लॉकडाउन में देती तब दीदी का सोचा जाता कि नहीं, दीदी हमारी अब जो बोल रही है कि बंगाल का बेटी है, तो उसको सोचना चाहिए कि नहीं, मेरा भाई खाना भी ना मर रहा है, मेरा बेटा खाने भी ना मर रहा है, मेरा माँ खाने भी ना मर रहा है। उसको बोला जाता है बंगला का बेटी। हाँ, आज हम अपना बेटी हैं तो मेरा घर में पूरा परिवार भूखा रहेगा, हम खाएंगे नहीं खाएंगे, हम अपना पूरा परिवार को खिलाएंगे फिर हम खाएंगे। तो दीदी से बेटी क्यों हो गई? हाँ, वो बेटी बना रही है कि हम बेटी है। बेटी का ऐसा धर्म नहीं होता है, ऐसा धर्म नहीं होता। बेटी वोट जीतने के लिए बंगाल में फैन से बैठने के लिए बेटी बनी है। तो इस समय तो धर्म कर्म का काम करिए, मंदिर करेगी कि हमको खड़ा करो, लेकिन इससे हम लोग तंग आ चुके हैं। दीप, अगर आप बोलेंगी कि किस तरह से केस देना है, दीदी से आप पूछिए कि किस तरह केस देना है। दीदी केस बहुत अच्छा देती है, पूछिए केस दीते पारे दीदी यार किचू पारे ना। क्योंकि ये 8 तारीख नवान्न अभियान में सिर्फ मिचिल में हटने के लिए मुझे 16 दिन जेल में भेजवा दी। दीदी को बोलिए केस देते गुछिए, दीदी एकदम गुछिए सबको केस दे देगी, और कुछ बोलिए दीदी कुछ कर नहीं पाएगी। आपको जेल में डाला गया? जी मैं 16 दिन जेल में थी नवान्न अभियान में। दीदी ने बलविंदर, आप लोगों ने देखा होगा, उन लोग के साथ मर्डर केस, आर्म्स केस में दीदी ने मुझे डाल दिया,
जो कि कुछ मिला नहीं, लेकिन दीदी केस देती है बहुत अच्छा। बीजेपी करने के चलते दीदी महिलाओं को बहुत अच्छा केस देती है और जेल में डालती है और बोलती है कि बंगाल में महिला सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित? योजनाएं क्यों नहीं आने देती मैम, आपको क्या लगता है? वो जानती है कि अगर पीएम की योजनाएं आ जाएंगी तो वो वोट हार जाएंगी, उसे वो डर लगा होता है। और पीएम के हर अच्छी योजना वो आने नहीं देती है। अगर बंगाल में तो दीदी का राज है, ये गैस का दाम बढ़ा है, सिलेंडर का, दीदी हर योजना आने नहीं देती है। अगर दीदी चाहे तो गैस का दाम भी कम कर सकती है और आपका ये भी कम कर सकती है आपका, लेकिन दीदी नहीं कर रही। पेट्रोल का भी कम कर सकती है, गैस का, लेकिन दीदी नहीं करी। क्यों? क्योंकि दीदी को जनता को भड़काना है। दीदी हर चीज लागू नहीं होने देती। ये लागू किस तरह से होने दे रही? ये जो स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया गया, ये काम आता ये बेकार है। मेरी एक फ्रेंड गई थी हॉस्पिटल, उसका पापा का तबीयत खराब था, वो हॉस्पिटल गया, उसे नहीं लिया। कभी यहाँ भेजा गया, कभी वहाँ भेजा गया, इसके बाद बोलती है नहीं होगा, जाओ। वो रो रही थी, शायद वो मीडिया में भी आई होगी। दीदी गरीब आदमी को सुबह से लेके रात तक लाइन में खड़ा कर कर वो क्या साबित करना चाह रही है? किस चीज में मैम? वो कार्ड जो बनाई है क्या साबित करना चाह रही है? खाना बनाकर ना कुछ कर कर वो लाइन में छोटा बच्चा को लेकर लाइन में खड़ा है और उसके बाद अगर बन भी जा रहा है ना तो जा रहा है हॉस्पिटल में तो कुछ काम नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। बेटी का एक धर्म नहीं करिए तो कौन चीज का बंगाल का बेटी वो बनी है? टीएमसी बीजेपी आने की वजह से इसे धमकाया जाता है कि तुम्हारा घर तोड़ देंगे। इसे धमकाया जाता है, मीटिंग से जाता है, रास्ता से बोलता है जे इसको भागाएगा, टीएमसी आएगा तो इसको भागाएगा। हम कैसे बोलते तो घर में घुस के मारेंगे, इस तरह का धमकी मिलता है। धमकी मिलता है, कुछ नहीं मिलता हमको। सपोर्ट करती हैं तो आपको ये सारी दिक्कतें आती हैं? हाँ, दिक्कत आता है। उधर से आता तो हमको ऐसे धमकी देता, फिर इधर से जाता तो हमको धमकी देता। इसे मुझे हम लोग एक ही वर्ड में रहते हैं कि घर पे घुस के मारेंगे। अगर टीएमसी जीत जाएगी तो घर में घुस के मारेंगे। यही दीदी का राज है। दीदी यही महिलाओं को सुरक्षा, अगर दीदी अच्छी होती, दीदी अगर महिलाओं को सुरक्षित देती तो दीदी अपने पार्टी को समझाती कि प्यार से वोट लेना है, प्यार से करना है। दीदी तो मारपीट, दंगा, धमकी यही कर रही है। ये टीएमसी का राज है, गुंडा राज। इसीलिए हम लोग नहीं चाहते कि टीएमसी आए, हम लोग चाहते परिवर्तन हो, बीजेपी आए, मोदी जी आए। कैसे रहती थी, कैसी लगती है मैम? दीदी तो मेरे को एकदम बिल्कुल नहीं पसंद है, शुरू से ही हम नहीं पसंद करते उनको, एकदम बिल्कुल नहीं पसंद। उनकी एकदम हर चीज़ में महंगाई करना और हर दुकान में झमेला लगाना, हर मुसलमान हिंदू में लड़ाई। मोदी कर रहे हैं महंगाई? ना मैं मोदी सरकार तो करते ही नहीं। तो बिहार में इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो, कलकत्ता में आ जाएंगे तो और अच्छा काम होगा, हम लोग का गरीब को उधार हो जाएगा। हम लोग तो चाहते कि मोदी भाई आए, हम लोग को सब उधार हो गरीब का। आपको लगता है? हाँ, आएंगे। दीदी नहीं कर पाएंगे? दीदी करती ही नहीं थी, जो उनको करती तो उनको रखा ही जाता, नहीं कर रही तब तो उनको भगाया जा रहा है। तब तो यहाँ से भगाया जा रहा है कि यहाँ से जाइए। लंदन बना देंगे? हैं? 90% लंदन बना चुके हैं, 10% वो तो लंदन बनाने में तो अपना लंदन वो बना लिए पूरा। ये दीदी को रेस्ट चाहिए। 2 मई दीदी गई, बस इतना जानते हैं कि 2 मई दीदी गई। अब की बार बीजेपी का सरकार है, क्योंकि बीजेपी लंदन बनाने से गरीबों का पेट नहीं भरता है। गरीबों को रोजगार चाहिए, जो दीदी नहीं देती है। दीदी सिर्फ गरीबों को प्रताड़ित करती हैं और कुछ नहीं करती हैं। क्या तो रहे हैं, आएंगे तो रोजगार देंगे? वो सिर्फ कहती हैं, आज 10 साल से वो कह ही रही हैं, वो कह ही रही हैं और हम लोग सुन रहे हैं। अब वादा सभी करता है, ठीक है, निभाता कोई नहीं है। निभाने में बहुत साथ बोली है कि जीतेगी तो घर में राशन पहुंचाएगी, ऐसे पहले नहीं पहुंचाई थी, इस बार जीतेगी तो घर पे राशन पहुंचाएगी। ये खाली चावल से काम नहीं चलेगा, उसके साथ हर चीज का काम चलना चाहिए। खाली भात खिला, भात खिलाने से नहीं होता। भात देती है, दाल ले लेती है ना, दाल तो रख लेती है ना, देती कहाँ है दाल? चोरी कर लेती है दाल खुद के लिए। हम लोग को ना बहुत कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। जिसका है उसी को मिला है। बोला जाता है ना, जिसका माथा में तेल है, दीदी उसी को तेल दी है। हम लोगों का तो एक ही नारा है, चाल चोर सरकार आर नाई दरकार, तिरपाल चोर सरकार आर नाई दरकार। दीदी हर बार आती है और बोलती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। 2015 में भी ऐसे ही कुछ बोली थी कि हम जो मुझे वोट देगा, टाली बाड़ी उनका सब पक्का बाड़ी हो जाएगा। और वोट लेने के बाद दीदी पता नहीं, वो बेचारी सब जल्दी वोट दी कि मेरा अब टाली वाला घर अब पक्का का घर हो जाएगा। दीदी पता टाली, हाँ
टाली बाड़ी अभी तक वो टाली रह गई है, दीदी का पता नहीं। और कि आएंगे तो कर देंगे। कुछ नहीं, वो हर बार करेंगे ना, तो आएंगे तो करेंगे, पहले आएंगे तब ना। वो तो आने के बाद में सभी बोलते हैं हम लोग आने नहीं देंगे। भैया लॉकडाउन में पैसा भेजे थे मोदी जी, लॉकडाउन में पैसा भेजे थे, वो भी पैसा ममता दीदी खा ली। सारा बिहार यूपी में सब शराब बंद हो गया, लेकिन उनका बंगाल में शराब नहीं बंद हुआ है। में कहाँ बंद है? हाँ सब बंद है, बिहार में सब में बंद है। हाँ लेकिन हम लोग का बंगाल में सबसे ज्यादा सब दुखी है। यहाँ ना महिला लोग का काम दिया ना कुछ दिया, कोई कुछ नहीं दिया। यहाँ एक औरत जो शराबी है, आप हम लोग समझ लॉकडाउन में पहले शराब का ही दुकान खुला है बंगाल में, सबसे शराब का ही दुकान खुला है और कोई खुले नहीं खुले। यहाँ तक कि मोदी सरकार हम लोग को चावल दिए हैं। जो नशेड़ी है, सुनिए, जो नशेड़ी है वो अपना घर का चावल बेच के जाके जहाँ वो 100 रुपया का बोतल मिलता है वहाँ 200 का बोतल लाके वो पिया है। दुकान खोलने के बाद ही ना पिया होगा, तो घर का चावल अपना बेच के वो शराब पिया है, अपना परिवार का भूख मार के। तो ये दीदी सोचती तो बंगाल में पहले शराब रोकती। तो आप कह रहे दीदी को शराबबंदी करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए। कड़वा सत्य बताते हैं कि एक ममता बनर्जी का क्या है कि एक विशेष संप्रदाय के प्रति जो इनका जो तोषण है, ये बहुत ही मतलब एक दूध मापने का जो पैमाना है ना, सबके लिए एक पैमाना होना चाहिए। एक आदमी के लिए अलग पैमाना और दूसरा आदमी के लिए अलग पैमाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए जो जरूरी सेक्शन है बराबर होना चाहिए ना। बात करें, ममता बनर्जी कहते हैं कि दुधारू गाय है वो, तो लात भी दो मारे तो सह लेंगे। नहीं, ममता बनर्जी का अभी बहुत कुछ याद आ रहा है। इतना तो पहले क्यों नहीं याद आया? पहले तो याद नहीं आया। अभी क्या है ना कि जब वो बंगला में बोलते हैं ना कि जम द्वारा चले गए तक अपना मन पड़े छे, जब जम का द्वार के पास चल गए तब आपको याद आ रहा है। ये तो आपको आगे सोचना चाहिए। जब सेकंड बार जब आपने ये असेंबली में आया, दूसरा बार जब आपने ये विधानसभा को जीता, तब आपको जागरूक, ठीक है हमने 5 साल भूल किया, ये 5 साल तो उनको सुधारना चाहिए। 5 साल के बाद ये 5 साल जो इसने जो काम किया, पब्लिक तो रुष्ट हो गई, पब्लिक तो असंतुष्ट हो गई। बोलिए।